नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कांग्रेस की घोषणाएं चर्चा में। भाजपा का संकल्प पत्र आज 3 नवंबर को गृह मंत्री शाह दोपहर 3 बजे करेंगे जारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में रणनीतिक तौर पर कांग्रेस अब तक कई घोषणाएं कर चुकी है। भाजपा का संकल्प पत्र भी 3 नवंबर तक आ सकता है। दरअसल भाजपा घोषणाओं के जरिए एकाएक हावी होने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार वो कांग्रेस के पत्ते खुलने के बाद उससे 4 कदम आगे बढ़ते हुए गारंटी लाना चाहती है, ताकि कांग्रेस के पास उससे आगे निकलने का मौका न रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आखिरी सहमति मिलते ही ये जारी कर दिया जाएगा। बालोद में महिला प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाएंगी प्रियंका गांधी। बालोद जिले के जुंगेरा गांव में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी तीनों विधानसभा सीट्स की जनता को साधने के लिए पहुंचेंगी, जिसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। आगामी 6 नवंबर को उसका आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां और स्थल निरीक्षण के लिए सीएम सलाहकार और संचार प्रमुख राजेश तिवारी पहुंचे। उन्होंने कहा कि बालोद में 2 महिला को प्रत्याशी बनाया गया है और प्रियंका गांधी ने हमेशा नारा दिया है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। महिला आरक्षण के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो उनके आगमन की तैयारियां भी जोरों पर हैं। दुर्ग में 4 नवंबर को पीएम मोदी का दौरा। बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दुर्ग जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी चुनावी सभा है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को दुर्ग जिले में एक सभा को संबोधित करेंगे। दुर्ग संभाग के प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी ने बताया कि प्रधानमंत्री शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम पहुंचेंगे और वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव के बीच धान की खरीदी शुरू। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बाजार गर्म है। चुनाव के बीच बुधवार यानी 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में 26,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी दर्ज की गई। ये वो जिले हैं जहां धान की फसल जल्द पक जाती है। पहले दिन जिन जिलों में सबसे ज्यादा धान खरीदी हुई उसमें बालोद, धमतरी, महासमुंद और बेमेतरा जिला शामिल हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं, सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ विधानसभा के सरिया तहसील अंतर्गत ग्राम ठेंगागुड़ी में ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से हम लोग सड़क की मांग करते आ रहे हैं, ना तो प्रशासन और ना ही शासन ने हमारी समस्या पर कभी ध्यान दिया, जिसके कारण हमें मजबूरन उक्त निर्णय लेना पड़ रहा है। सरिया थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बोरीदा के आश्रित ग्राम ठेंगागुड़ी मुख्य सड़क से ठेंगागुड़ी पहुंचमार्ग की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। आजादी के बाद से अब तक ग्रामीणों को कच्ची और जर्जर सड़क पर निर्भर रहना पड़ रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने मोबाइल फोन हैक होने की जताई आशंका। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना मोबाइल फोन हैक होने की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि मेरा मोबाइल पिछले 8 घंटों से बंद है, चार्ज होने के बाद भी चालू नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ है, मोबाइल जांच के लिए भेजना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है। 2 दिन पहले कांग्रेस के राहुल गांधी, टीएस सिंहदेव सहित कई विपक्षी नेताओं के फोन में थ्रेट अलर्ट आया था, जिसमें राज्य प्रायोजित निगरानी की बात लिखी गई थी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होने जा रहा है। प्रथम चरण के मतदान को लेकर माहौल बनाने में भाजपा ने अब पूरी ताकत झोंक दी। ये कारण है कि भाजपा के स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के लगातार प्रवास का कार्यक्रम तय किया गया। चुनाव का पहला चरण बस्तर और राजनांदगांव की 20 सीट से होना है। राज्य में अपनी सरकार बनाने राजनीतिक पार्टी पूरा दमखम लगा रही हैं। अधिग्रहित वाहनों की रवानगी शुरू। 15,000 से अधिक गाड़ियों की होगी जरूरत। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए यात्री और स्कूल बस के साथ अन्य वाहनों का अधिग्रहण होने के साथ ही यहां से रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस बार चुनाव के लिए करीब 15,000 से अधिक वाहनों की जरूरत चुनाव आयोग ने बताई। इन वाहनों को परिवहन विभाग की ओर से उपलब्ध कराने का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में यात्री बसों के अधिग्रहित होने से आम यात्रियों को दीपावली में अपने गृहग्राम जाने परेशान होना पड़ेगा। जनता के चौकट से पहले देव दर्शन, जीत के लिए देवी देवताओं से कर रही प्रार्थना।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का दिन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, हार जीत की चिंता सता रही है। प्रत्याशियों का धार्मिक स्थलों पर जाकर मत्था टेकने के बाद जनता की चौखट पर पहुंचकर आशीर्वाद लेने का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। चुनाव के चंद दिन बचे हैं, ऐसे में प्रत्याशियों का भगवान पर भरोसा बढ़ गया है। वे अति व्यस्तता में भी समय निकालकर धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। कोई भी चुनाव आता है तो नेताओं के मुंह से ये वाक्य बार बार दोहराया जाता है कि जनता ही उनकी जनार्दन है। प्रचार के दौरान अचानक सीएम बघेल का असम के सीएम से हुआ आमना सामना। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को होना है। इसके लिए सियासी दलों का चुनाव प्रचार अभियान तेज हो गया। प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ के मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी से अनोखी तस्वीर सामने आई। यहां जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का आमना सामना हुआ तो दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की, फिर हाथ मिलाया और प्रचार के लिए निकल गए। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। खेती के मौसम में महंगा हुआ चुनाव प्रचार। खेती किसानी के सीजन में होने वाले चुनाव ने प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों का बजट गड़बड़ा दिया। दरअसल गांव में इन दिनों धान की फसल की कटाई चल रही है। इसके चलते ग्रामीण और यहां के मजदूर व्यस्त हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों को रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए शहरों से ही मजदूरों की व्यवस्था करनी पड़ रही है। गांव से जहां 300 रुपए में मजदूर मिल जाया करते थे, शहरी मजदूर 500-600 रुपए से कम नहीं मिल रहे। खाना पीना, नाश्ता लाने पहुंचाने के लिए वाहन आदि की व्यवस्था अतिरिक्त करनी पड़ रही है। 3 दिन के एमपी और छत्तीसगढ़ के दौरे पर निकले केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल 3 दिन के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर निकल गए। आज अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रोड शो करेंगे। वहीं आज 3 और 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में आज पेश होने के लिए बुलाया था। हालांकि सीएम आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब दिया है। केजरीवाल ने कहा कि समन का नोटिस अवैध और राजनीति से प्रेरित है। बिलासपुर में जयराम रमेश ने कहा, संघीय ढांचे पर लगातार आक्रमण कर रही है केंद्र सरकार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी संचार विभाग के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघीय ढांचे को मजबूत रखने और आदर्श स्थापित करने की बात करते हैं। इनकी कथनी और करनी में भारी अंतर है। जो संघीय ढांचे का आदर्श स्थापित करने की बात कहते थकते नहीं, उसी ढांचे पर लगातार आक्रमण कर रही हैं। गैर भाजपा शासित राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसीज का जमकर दुरुपयोग कर रही हैं। सीएम भूपेश ने चुनाव आयोग से की मांग, कहा ईडी और सीआरपीएफ की गाड़ियां भी चेक की जाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स और प्रवर्तन निदेशालय पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आशंका जताई कि सीआरपीएफ के हेलीकॉप्टर में बक्से भर भर के पैसे लाई जा रही हैं। इसका इस्तेमाल चुनाव को अधिक प्रभावित करने के लिए हो सकता है, लेकिन इसकी चेकिंग नहीं हो रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में निर्वाचन आयोग को शिकायत करेगी। निर्वाचन आयोग संज्ञान में ले, इस पर हमारी पार्टी की ओर से शिकायत की जाएगी। रात में बढ़ने लगी हल्की ठंड। नारायणपुर में पारा 14 डिग्री पहुंचा। छत्तीसगढ़ में आने वाली ठंडी व शुष्क हवाओं के चलते अब रात के वक्त हल्की ठंड में बढ़ोतरी होने लगी है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नमी बढ़ने लगी। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम का मिजाज अभी ऐसा रहेगा और अगले सप्ताह से ठंड में और भी बढ़ोतरी होगी। आने वाले 3 दिनों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि हवा में नमी की मात्रा बढ़ने से प्रदेश के मध्य क्षेत्र के उड़ीसा से लगे जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है।